बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मॉर्गेज डीड की उर्दू में, यानी कि दस्तावेज़ रहननामा। जो मॉर्गेज डीड है उसी को उर्दू में हम दस्तावेज़, जो मॉर्गेज वर्ड है उसे कहते हैं रहन, और डीड जो है उसे कहते हैं नामा, यानी कि मॉर्गेज डीड दस्तावेज़ रहननामा। अब हम वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद ऊपर आपने टाइटल दे दिया दस्तावेज़ रहननामा का, नीचे आप लिखेंगे ये दस्तावेज़ रहननामा आज मोरखा, यानी कि डेटेड 25 अक्टूबर 2020 बामकाम लाहौर। अगर आप कहीं और हैं, आपने पेपर में चूँकि आपने फ़र्ज़ी लिखना होता है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो डेफिनेटली आप जहाँ पे हैं, जो आपकी ओरिजिनल पार्टीज़ हैं, जो आपकी ओरिजिनल प्लेस है, वही लिखेंगे। मिन जानिब का मतलब होता है कि किसकी तरफ से, किस के जो है ना, किसके हक, यानी किसकी हक में ये डीड जो है वो बनाई गई है। नाम, कोई भी फर्जी नाम लिख दिया, वल्द लिख दिया, ज़ात लिख दी, सकना यानी कि रेजिडेंशियल एड्रेस लिख दिया, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया। नीचे आप लिखेंगे राहन यानी मॉर्गेजर, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जो अमाउंट लेगा, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके। हम मॉर्गेजर उसे कहेंगे इंग्लिश में, उर्दू में हम उसे कहेंगे राहन। बहक्के यानी कि किसकी फेवर में बन रही है। नाम लिखेंगे, वल्द लिखेंगे, सकना लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे, और नीचे आप ब्रैकेट में लिखेंगे मरतन, यानी कि जो जिसको प्रॉपर्टी वो इन राइटिंग जो है, जिसकी प्रॉपर्टी को रहन रख के जिससे वो अमाउंट ले रहा है, यानी कि मॉर्गेजी जो है आपका, जो अमाउंट दे रहा है किसी भी पर्सन को, उसकी प्रॉपर्टी के इवज़ जो उसने रखी है एज ए सिक्योरिटी किसी भी पर्सन के पास, उसे हम कहेंगे मरतन, यानी कि मॉर्गेजी। दर्जा झैल शराइत पर तहरीर की गई है। अच्छा जी, जबकि जो आपका राहिन है या जो मॉर्गेजर है, उसका नाम लिखेंगे कि जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि 10 मरला प्रॉपर्टी, ब्रॉय रिकॉर्ड, खाता नंबर, खतूनी नंबर, खसरा नंबर का मालिको काबिज़ है। यानी कि जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि उसके पास उसकी पोजेसन भी है और उसकी ऑनरशिप भी, यहाँ पे हम उसी तरह उसको उर्दू में लिखेंगे। जो कि जायदाद मज़कूरा वाला, यानी कि जो ऊपर हमने बयान की है, को रहन बिल अवज़ मुबल्लग 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जितनी भी है, जिसका निसब जो है, अगर 5 लाख का तो आप लगेंगे जिसका निसब 2.5 लाख बनता है, दिया है। और रकम 50 लाख रुपए नकद बशक्ल करेंसी नोट्स बरोह गवाहान वसूल पा लिए हैं। यानी कि उसकी, यानी कि 30 लाख जो है उसने अपनी टोटल अमाउंट उसने ली है मॉर्गेज प्रॉपर्टी के, उसकी अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा के। तो उसका आधा जो हज़ार है वो 15 लाख ही होगा। तो उसने कहा है कि जो 30 लाख है उसने गवाहान की मौजूदगी में रिसीव कर ली है और कब्ज़ा वाले मरतन कर दिया है, और मियाद रहन 3 साल तय पाई है, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर वो उसको उसकी जो अमाउंट है, जो 30 लाख उसने ली, उसको वापस करेगा और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रिडीम करवा लेगा, यानी छुड़वा लेगा। दस्तावेज़ रहननामा मदरजा शराइत पर तय पाया है। अब क्या शराइत हैं जो उन्होंने आपस में तय की है, वो हम आगे जाके देखते हैं। नंबर 1, उसी तरह से आप 1 2 3 करके लिखेंगे। ये कि मरतन को जायदाद अपने कब्ज़े में रखने का मुकम्मल इख्तियार होगा, यानी कि फ़र्ज़ करें वो घर है, कोई दुकान है, या जो भी है, उसने जो मॉर्गेजी को दी है, तो उसको कह रहा है कि उसको अपने कब्ज़े में रख सकता है, इधर उसमें वो रह भी सकता है, उसको यूज़ भी कर सकता है। ये कि मरतन जायदाद को मुनासिब हालत में रखेगा। ये कि जायदाद को किसी किस्म के नुकसान की सूरत में मरतन ज़िम्मेदार होगा। जो मॉर्गेजी है, अगर कोई प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जाएगा। ये कि रहन कर्ज़ा की रकम 3 साल के अंदर वापस करेगा। जो मॉर्गेजर है वो 3 साल के अंदर अंदर उसने अमाउंट ली है वो उसको वापस करेगा। ये कि जायदाद को किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में मरतन ज़िम्मेदार होगा, और वो उसको जो भी नुकसान हुआ है उसको वो पूरा करेगा। अच्छा जी, ये कि राहन कर्ज़े की रकम बमसूद जो कि 10% सालाना है के हिसाब से अदा करेगा, यानी कि जो उसने 30 लाख उससे अमाउंट ली है, उसका 10% जो है हर साल उसके ऊपर जो है वो 10% या 10% वो सूद अदा करेगा। ये कि राहन को मज़कूरा जायदाद की तयशुदा मुद्दत से पहले भी कर्जा अदायगी करके छुड़वा सकता है। अब वो ये कह रहा है कि 3 साल से पहले अगर मॉर्गेजर जो है उसके पास है, वो अपनी अमाउंट वापस करके तो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रिडीम करवा सकता है, छुड़वा सकता है। ये कि अगर राहन जायदाद को मज़कूरा तयशुदा वक़्त पर ना छुड़ा सका तो मुरतन को जायदाद
पे करने यानी उसको बेचने का इख्तियार होगा। अगर वो जो टाइम डिसाइडेड है यानी कि जो 3 साल है, अगर 3 साल का अरसा गुजर जाता है और वो उसको अमाउंट उसकी वापस नहीं करता, तो जो मोर्टगेजी या मरतन है वो उस प्रॉपर्टी को भी यानी कि सेल कर सकता है। अगर फ़रक़ीन जायदाद मज़कूरा वाला खाली कराना या करवाना चाहे, यानी कि या मोर्टगेजर या मोर्टगेजी दोनों में से कोई भी इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है, जैसे फ़र्ज़ करें मोर्टगेजर को अपनी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है या मोर्टगेजी को अमाउंट की ज़रूरत है, तो वो 1 महीना पहले या 2 महीने, ये जो भी आप वो लिमिटेशन उन्होंने डिसाइड की होगी, पीरियड लिमिटेशन कि हम 2 महीने पहले किसी को बताएंगे, तो वो करवा के तो अपनी जो है वो प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी ले सकता है और जो अमाउंट वाला है वो अपने अमाउंट को वापस ले सकता है। ये इकरारनामा हाजा के फ़रैक़ैन और उनके वारसान को कायमन काम यानी कि बिल्कुल मनोअन जो है वो इसको वो कबूल करेंगे और इसके पाबंद होंगे। लिहाजा गहान की मौजूदगी में दस्तावेज़ रहनदारी नामा पर राहन और मरद्दन ने अपने साइन सबत कर दिए हैं ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। इसी तरह से एक साइड पर राहन यानी जो भी मोर्टगेजर होगा उसका नाम और सिग्नेचर है, उसी के सामने जो मरद्दन है उसका नाम और उसका सिग्नेचर होंगे और नीचे 2 गवाहों की जो है वही इसी तरह से उसका नाम होगा, फादर नेम होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस होगा और उनका CNAC नंबर होगा। तो ये आज की हमारी जो डीड थी वो सिंपल मोर्टगेज डीड थी। और इस दफ़ा जो 2020 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, पेपर दिया था कन्वेंसिंग के पार्ट 1 में, उसमें ये कहा था कि आप जो है लिखे क्या कैसे जो मॉर्गेज डीड है उसको रिवॉक कैसे करेंगे। यानी कि जैसे फ़र्ज़ करें 3 साल की मुद्दत थी, अब 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी जो ज़ाहिर है प्रॉपर्टी वाले ने अपनी प्रॉपर्टी ले ली है और अमाउंट जिसकी थी उसको उसकी अमाउंट वापस यानी मोर्टगेजी को अमाउंट मिल गई है, मोर्टगेजर को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई है। तो अब उन लोगों ने उसकी एक डीड बना के रखनी है ताकि आइंदा लीगल इशू कोई क्रिएट होता है तो वहाँ पे वो उसको दिखा सकें, उसके लिए किसी भी जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वहाँ पे उनके पास एक एविडेंस हो कि भाई हमारी ये जो डीड थी ये फुलफ़िल हो गई और अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये रिवोक हो चुकी है। तो उन्होंने इस दफ़ा पेपर में दिया था, हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, उन्होंने इम्तिहान में दे दिया रेवोकेशन ऑफ मॉर्गेज डीड। यानी कि आपने जो 3 साल पहले मॉर्गेज डीड की थी, अब 3 साल ख़त्म हो गए हैं, तो आपने इसको ख़त्म कैसे करना है। तो उसको लिखने का भी प्रोसीजर यही होगा कि वैसे ही आप लिखेंगे मॉर्गेजर कौन है, मॉर्गेजी कौन है, प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैंने भी आप लोगों को पहले बताया। फिर आप ये लिखेंगे कि 3 साल पहले ये मुआहदा इन शराइत पे दोनों फ़रैक़ैन के दरमियान तय पाया था, पर अब चूँकि एट द एंड जब आपका ये ख़त्म हो जाएगी, आपकी सारी शराइत आप लिख देंगे, एट द एंड आप ये लिखेंगे कि ये हमारी जो है वो जो हमारी ये क्या उसे कहते हैं दस्तावेज़ रहननामा था वो हमारा जो है वो कंप्लीट ख़त्म हो गया है। मोर्टगेजी को उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मोर्टगेजर को उसकी प्रॉपर्टी वापस दे दी गई है, मोर्टगेजी को उसकी अमाउंट वापस दे गई है। और ये हम जो हैं दोनों गवाहान की मौजूदगी में इस चीज़ के ऊपर अपने सिग्नेचर यानी साइन सब करते हैं, दस्तखत करते हैं कि हमारी ये डीड जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई है ताकि बर वक्त ज़रूरत जो है ये काम आ सके। तो ये आपने इसके रेवोकेशन को इस अंदाज में लिखना है। पेपर में इस तरह की चीज़ें, इस दफ़ा उसने थोड़ा सा ट्रिकी पेपर दिया था, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा पेपर को हल करने का या जो है वो तरीका कर यही होता है कि आप पहले क्वेश्चन पेपर को डिटेल से देखें, उसको उसके ऊपर गौर करें और फिर आगे आप उसको सॉल्व करें। तो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती। हमेशा जो है वो अपने आप को आप रिलैक्स रखें, उसके ऊपर फोकस करें, क्वेश्चन को 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, फिर उसके पॉइंट्स देखें कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहे हो, तो फिर आप आगे उसको सॉल्व करें। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक से मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।